नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र मतुर्थीय प्रकरण के इस तीसरे पाठ में इस तीसरी कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने गोषदादिभ्यो गुण यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम लोगों को तत्र कुशलः पथः यहाँ से पढ़ना है। तो पिछला सूत्र क्या कर रहा है? वुन प्रत्यय कर रहा है। तो तत्र कुशलः पथः ये सूत्र भी क्या करेगा? वुन प्रत्यय करेगा। वुन स्यात् किस अर्थ में? तो कहा तत्र कुशलः, इसी अर्थ में क्या हो जाता है? तो जैसे पथी कुशलः, पथी माने मार्ग में कुशल है जो व्यक्ति, तो उसको हम क्या कहेंगे? पथिका। पथिका पथिन शब्द रहता है, पथिन, और पथिन से क्या करेंगे हम? क प्रत्यय, और पथिन के नकार का क्या हो जाएगा? एक मिनट, क नहीं, तो वुन करेंगे। तो वुन को तो युवोर नाकौ से अक हो जाता है, और तब ये फिर आजादी हो जाएगा ना। तो यहाँ पर जो है इकार नहीं, इन का लोप होगा। टी का नस्तधिते से इन टी का पथ लोप हो जाएगा, और वुन में जो वो है उसको अक हो जाएगा, तो पथ अक पथका। तो ये फिर पथिका नहीं बनेगा, हाँ पथका बनेगा। इसका मतलब ये जो है अब सही हो गया। चलो, पथी कुशलः पथका, समझे कि नहीं? पथी माने मार्ग में जो कुशल है उसको क्या कहेंगे हम? पथका। स्पष्ट है कि नहीं? चलो, अब कहते हैं स्पष्ट है कि नहीं? यहाँ पथिन शब्द से क्या कर दिया? वुन कर दिया, पथका बन गया। मतलब क्या है? जो रास्ता चलने में क्या हो, ठीक है। चलो, नहीं समझे? जो सारी रोड के चिन्ह हैं, दिशाएं हैं, उनको जानता हो। इसमें प्रश्न तो वैसे वही मतर्थी में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये प्रश्न आएगा तो ज्यादा से ज्यादा ये आएगा, पथक में कौन सा प्रत्यय हुआ है? वुन प्रत्यय हुआ है। कोई पथका हमें क देख करके क ना लगा दे, समझ गए कि नहीं? लास्ट में क दिख रहा है तो इसलिए क ना लगा दे। तो तत्र कुशलः पथा याद रहेगा तो पता चल जाएगा कि तत्र कुशलः इस अर्थ में पथिन शब्द से, ये मतर्थीय में नहीं है। अब मतर्थीय में ही है, आगे चलते हैं। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तो मतर्थीय में ही है, लेकिन असली तो मतुप वहीं शुरू करेगा ना, तो वहीं फिर मतर्थीय चलेगा। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। आकर्षादिभ्यः सन कन, कहीं कहीं आकर्षादिभ्यः भी पाठ मिलता है, ठीक है, कहीं कहीं भी पाठ मिलता है। तो आकर्षादि गणपठित शब्दों से कुशल अर्थ में क्या होता है? कन प्रत्यय होता है। आकर्षे कुशलः आकर्षकः, ठीक है। आकर्षे कुशलः, कुशल माने क्या होता है? प्रवीण, निपुण, समझे कि नहीं? तो आकर्ष मतलब क्या होता है? जुआ। आकर्ष माने नहीं जानते? जुआ खेलने में जो निपुण हो उसको क्या कहते हैं? आकर्षक। नहीं समझे? आकर्ष शब्द से नहीं, खींचना नहीं, क्या है? आकर्ष है, और उससे क्या कर दिया? कन में नकार की संज्ञा आकर्ष का, आकर्षका बन जाएगा, ठीक है। आकर्षका कहीं कहीं पाठ भी आता है। क्या आता है? समझ गए कि नहीं? और आकर्ष का एक और भी अर्थ होता है। आकर्ष उसे कहते हैं जो सोना इत्यादि धातु की परीक्षा करते हैं ना, वही आगे लिखा है। अभी मैं बता रहा हूं। आकर्षादिभ्य रेफ रहितो मुख्या पाठा, कहीं कहीं आकर्षादिभ्य के बजाय क्या होता है? उसका मतलब आकर्ष शब्द रहेगा फिर, ठीक है। रेफ रहित, नहीं समझे? आकर्ष नहीं, आकर्ष, आकर्ष ये मुख्य पाठ है, मतलब ये ज्यादातर पाठ ये मिलता है। तो वहां आकर्ष शब्द का क्या अर्थ है? निकस उपल। क्या? निकस उपल। उपल माने होता है पत्थर, उपल माने पत्थर, और निकस का मतलब होता है कसौटी। कसौटी सुने हैं ना आप लोग? कसौटी पर क्या करते हैं? कसते हैं, परीक्षा कर लेते हैं ना धातु इत्यादि को, देख उस पत्थर से उसका परीक्षा कर लेते, नहीं समझे? अरे गद्यम कभी नाम निकसम बदंती, आता है कि नहीं? गद्य क्या है? कवियों की कसौटी का पत्थर है, उसी पर कस करके, उसी पर जो है जब कभी रगड़े जाते हैं तब पता चलता है कि इसके अंदर कितना कवित्व है, समझे कि नहीं? जो गद्य को ललित बना दे, गद्य को पद्य की तरह बना दे, उतना उसको पद्य में सौंदर्य स्वाभाविक रूप से आ जाता है। गद्य में वो सुंदरता, वो लालित्य लाना बहुत बड़ी बात है, समझे कि नहीं? इसलिए गद्य को क्या कहते हैं? कवियों का निकस कहते हैं। निकस माने कसौटी का पत्थर, निकसोपल, नहीं समझे? निकस कसौटी का उपल पत्थर। तो आकस मतलब क्या होता है? कसौटी का पत्थर, समझ गए कि नहीं? और जो उस चीज में प्रवीण हो, निपुण हो, कुशल हो, तो वो आकस का, नहीं समझे? आकस के आगे उपल माने पत्थर होता है, निकस माने कसौटी होता है, ठीक है, कसौटी पत्थर। तो आकस माने कसौटी का पत्थर, और उसमें जो कुशल निपुण हो, सुवर्ण की परीक्षा इत्यादि में,
उसको क्या कहते हैं, आकसकः। समझ गए कि नहीं। और इसी में एक शब्द आता है सरु। क्या आता है, तो सरु का अर्थ क्या होता है, मूठ, तलवार की मूठ होता है, ठीक है। तो जो उसको धारण करे अच्छे से उसको क्या कहते हैं, सरुका। नहीं समझे। सरु का अर्थ क्या होता है, खड्ग मुष्टि। खड्ग माने तलवार की, मुष्टि मूठ, और उसको जो अच्छे से धारण करता है उसको सरुका। नहीं समझे, समझ गए कि नहीं तना। इसमें बहुत सारे शब्द पढ़े गए हैं, तो वो सारे शब्द आपको कहाँ मिल जाएंगे, काशिका वृत्ति इत्यादि में मिल जाएंगे। समझ गए कि नहीं समझे। चलो, धन हिरण्यात कामे, ये सूत्र क्या करता है, कन प्रत्यय। किस शब्द से, धन शब्द से और हिरण्य शब्द से। किस अर्थ में, काम में। काम का मतलब क्या होता है, इच्छा अर्थ में। समझ गए, अभिलाषा अर्थ में। नहीं समझे, धन को चाहने वाला धनक, तो यहाँ पर काम मतलब क्या है, इच्छा। इच्छा माने अभिलाषा। समझे कि नहीं, धन की प्राप्ति, धन के संग्रह इत्यादि में जिसको भी इच्छा हो। समझे कि नहीं। तो अब समझना इस बात को कि एक तो इच्छा, क्या इच्छा, प्लस इच्छा वाला, क्या इच्छा वाला, दोनों के लिए ये प्रयोग किया जाता है। इच्छा के लिए भी, इच्छा वाले के लिए भी। अंतर समझते हैं कि नहीं। जैसे धने कामः, मतलब धन में कामना, इच्छा। धन में कामः, धने कामः माने धन में इच्छा, अभिलाषा है। तो धन शब्द अस्मिन उसमें नहीं आएगा भी। धने कामः, बस धन में काम माने इच्छा, अभिलाषा, इतने को ही क्या कहेंगे, धन कह। धन से कन कर देंगे। देवदत्त से, देवदत्त माने देवदत्त की, देवदत्त की। धन कह माने धन में इच्छा, धन में काम, काम मतलब अभिलाषा। हिरण्यकः, हिरण्यकः माने हिरण्य अभिलाषा। समझे कि नहीं, हिरण्य में कामना। समझ गए इतना कि नहीं। अच्छा, तो इच्छा वाले के लिए लेकिन यहाँ प्रयोग नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब इच्छा वाला ये काट देता हूं भाई। तो इच्छा के लिए प्रयोग होगा, किसके लिए होगा, अगर उसके लिए होता है तब तो फिर माने कुछ करना पड़ेगा उसका उपाय, लक्षणा उक्षणा करके अगर होता हो तो हो सकते, नहीं तो इच्छा में प्रयोग होता है। हाँ, धन की इच्छा वाला पुरुष नहीं, धन की, देवदत्त की धन का माने धन की इच्छा। नहीं समझे, देवदत्त की धन का माने इच्छा, धन में कामना। और देवदत्त की हिरण्य का माने देवदत्त की हिरण्य में कामना, हिरण्य में अभिलाषा। हिरण्य काम, हिरण्य का। समझ गए कि नहीं। चलो, अब कहते हैं स्वांगेभ्यः प्रसिते। स्वांगवाचक शब्दों से प्रसित अर्थ में क्या होता है, कन प्रत्यय होता है। ध्यान रहेगा कि नहीं। ये सब सूत्र क्या कर रहा है, ये धन हिरण्यात काम में क्या प्रत्यय करता है, कन प्रत्यय करता है। समझ गए कि नहीं। धने कामा, धन में इच्छा, धन कहा देवदत्त, देवदत्त की धन कहा माने धन में इच्छा है, हिरण्य का हिरण्य में इच्छा है, कन प्रत्यय हुआ है। स्वांगेभ्य प्रसिते भी क्या करता है, कन प्रत्यय में नकार की संज्ञा लोप ककार जुड़ जाता है। तो जैसे केशेषु प्रसितः केशकः, केश शब्द से क्या कर दिया, कन, तो केशका बन जाएगा कि नहीं, केशकः। केश से क करेंगे, केशकः। केशेषु प्रसितः, प्रसित अर्थ में करता है। प्रसित मतलब क्या होता है, तत्पर। प्रसिद्ध माने क्या होता है, तत्पर माने क्या होता है, लगा हुआ। तत्पर माने क्या होता है, नहीं, केस की रचना में, जो केसों को सजाने में ही लगा रहता है। नहीं समझे। तो स्वांगेभ्य मतलब समझे कि नहीं, स्वांग अपने अंगवाचक शब्दों से, तो केस, केस अपना ही अंग है, तो उसमें प्रसिद्ध माने लगा हुआ है उसकी रचना में, सजाने में, तो उसको क्या कहते हैं, केश का। नहीं समझे। जैसे कोई हस्तका, हाथों को सजाने में, सुंदर करने में लगा हुआ, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा। नहीं समझे। अच्छा, इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया। आगे चलें। अब कहते हैं कि उदराट ठगात द्यूने, ये क्या करता है भैया, ठक प्रत्यय। किससे करता है, उदर शब्द से। उदरात ठक, आद्यूने, आद्यून अर्थ में उदर शब्द से क्या होता है, तो ये सूत्र क्या, कौन सा प्रत्यय करता है, ठक प्रत्यय। ठक में जो है, ठ जो है उसको क्या आदेश हो जाता है, इक आदेश हो जाता है, ठस से का सूत्र से। और ककार की क्या होती है, इस संज्ञा लोप हो जाता है। ठीक है, तो यानी इक जुड़ेगा लास्ट में। आद्यून लिखा है कि नहीं। आद्यून मतलब होता है अभिजिगीसु। क्या होता है, अभिजिगीसु का मतलब क्या होता है, जिसको जीतने की इच्छा न हो। हाँ, जो बिजिगीसा माने जीतने की इच्छा रखने वाला, और अजिबिगीसु मतलब क्या होता है, जो जीतने की इच्छा न रखे।
समझे कि नहीं। तो इस अर्थ में ठक प्रत्यय हो जाता है। आद्यून आया ना सूत्र में, आद्यून मतलब क्या, जिसको जीतने की इच्छा ना हो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, आद्यून। समझ गए कि नहीं। क्योंकि आद्यून में नकार जो हुआ है वो दिव्योपजिगीषा याम सूत्र से एकता को नकार होता है। जैसे पचोभा से पच के उत्तरकता को बकार होता है, लुआदिभ्यस्य से तकार को नकार होता है, उसी प्रकार से दिव्योपजिगीषायाम दिव्य धातु से अभिजिगीषा अर्थ में तकार को नकार होता है। आद्यून का मतलब फिर निकलेगा अभिजिगीषु। समझ गए कि नहीं, माने जिसको जीतने की इच्छा ना हो। तो इस अर्थ में उदर से ठक करेंगे तो ये कन प्रत्यय का क्या है, अपवाद है। क्या है, नहीं समझे। अरे स्वांगेभ्य परिस्थिति से क्या प्राप्त था, वो कन प्रत्यय। उदर शब्द स्वांगवाचक है कि नहीं, तो उससे क्या प्राप्त था पूर्व सूत्र से, लेकिन इसने क्या कर दिया, ठग। ठग में ठा को इक हो जाएगा, ककार की संज्ञा लोप होगा, उसका फल ये होगा किति च। किति च सूत्र से क्या हो जाती है, आदि अच को वृद्धि। नहीं समझे, शुरुआती अच को। तो बताओ उदर को वृद्धि शुरू में क्या है, ऊ है, ऊ को वृद्धि क्या होगी, औ हो जाएगी। नहीं समझे। जैसे उदर शब्द है, उदर प्लस ठक, ठा को इक कर दिए, उदर में जो र में अ है उसका यसे तिचा से लोप हो जाएगा, तो उदरिक बन जाएगा। और आदि अच ऊ है, ऊ को वृद्धि क्या होगी, औ, तो औदरिक बन जाएगा। तो वही लिखा है कि औदरिका, लिखा है कि नहीं। औदरिका में कौन सा प्रत्यय, अर्थ क्या है, उदरे प्रसिता। क्या है, उदर मतलब उदर माने पेट में, पेट में, और प्रसिद्ध का मतलब लगा हुआ है, जो पेट में लगा हुआ है, पेट अपना दबाए जा रहा है। नहीं समझे, क्योंकि बुभुक्षया अत्यंत पीड़ित, भूक्षया माने भूख के कारण अत्यंत पीड़ित जो उदर है, उस उदर में वो प्रसिद्ध माने लगा हुआ है। नहीं समझे, जो उदर में लगा माने खाना चाहता है भाई, भूख से अत्यंत पीड़ित उदर है तो उसी में लगा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं से खाना चाहता है। समझे कि नहीं है। पेट मलना तो दो प्रकार का है, हाँ और क्या, एक तो खाने के बाद का और एक खाने के पहले। हाँ तो अब ये बात यहाँ पर क्या है, खाने के पहले वाली। हाँ यहाँ पर जो है वो खाना हाँ चाहता है। समझे कि नहीं। अब बताओ क्या वो लड़ना चाहेगा, तो अर्थ क्या निकालेंगे, मैं पेट की इच्छा वाला नहीं है, मतलब अभिजिगीषा अर्थ विद्यमान। अभी हम बता तो रहे हैं, वो लड़ना चाहेगा, तुमको खाना चाहिए पहले, ये पहले जाके ताल ठोकेगा जाके। समझे कि नहीं, खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, ताल ठोकेगा जाके क्या, तो विजिगीषा होगी उसके अंदर, अभिजिगीषा हो गई कि नहीं हो गई। अभिजिगीषा अर्थ में कह रहा है सूत्र कि नहीं, आद्य उन्हें मने अभिजिगीषु। तो बताओ जो बुभुक्षा से अत्यंत पीड़ित उदर में लगा, प्रसिद्ध माने लगा हुआ है, वो अभिजिगीषा होगी कि नहीं, अभिजिगीषा होगी, बताओ अभिजिगीषा होगी कि नहीं, तो अभिजिगीषु हो गया, वही लिखा है। अब कहते हैं आद्युने किम, क्या आद्युने किम, मतलब कि जहां आद्युन नहीं है वहां पर क्या होगा, वहां ठक होगा, वहां क्या होगा, कन होगा पूर्व सूत्र से। तो उधर से कन कर देंगे तो क्या बनेगा, उधर का, वहां आदेश को वृद्धि होगी, क्योंकि कन में थोड़े कित है भाई, उधर का। अब बात यह है कि जो उदर का शब्द है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब भी उदर में लगा हुआ है, उदरे प्रसिता स्वांगेभ्य प्रसित, उसका मतलब भी उदर में लगा है। लेकिन वहां कैसे उदर में लगा है, वहां का मतलब क्या है, वहां खाने के बाद जो है पेट को जो है क्या कर रहा है, ऐसा नहीं है वो लड़ने के लिए लगा है, क्या है वहां विजिगीषा उसके अंदर, वहां ताल ठोक रहा है, किसमें, अखाड़े में, जो है मल रहा है मिट्टी को शरीर में अपने। नहीं समझे, समझे कि नहीं, वो पेट में जो है लड़ रहा है, समझे कि नहीं, वहीं जो है अखाड़े में ताल ठोक रहा है, समझे कि नहीं, वहां पर वो अपने छाती और पेट पर हाथ फिरा रहा है। नहीं समझे, वही बता रहे हैं। आद्यून मतलब होता है अभिजिगीषा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ अभिजिगीषा नहीं है, यहाँ विजिगीषा है। यहाँ क्या है, लड़ने की इच्छा से, लड़ने की इच्छा से, वो उदर शब्द से कन होगा, हाँ स्वांगेभ्य प्रत्यय से प्रसिद्ध अर्थ में, तत्पर अर्थ में कन कर देंगे। तो उदर परिमार्जनादो प्रसक्ता, वो अपने उदर को परिमार्जन कर रहा है, नहीं झाड़ पोंछ रहा है, जो है लड़ लड़ करके। नहीं समझे, लग गई है और क्या, समझे कि नहीं। अरे भाई जब लगाएगा दंड बैठक तो मिट्टी नहीं लगेगी, लगेगी ही, उसी को जो है परिमार्जन कर रहा है, समझे कि नहीं, समझ गए। तो ये सूत्र एक ठक कर कब करता है, जीतने का कोई इच्छुक ना हो, और जब जीतने का इच्छुक होगा तो वहां कन होगा। समझ गए कि नहीं, और प्रयोग एक ही रहेगा, वो अलग अलग हो जाएगा। इतना समझ गए, आगे चलें। उदर परिमार्जन माने उदर को साफ करने में, झाड़ने पोछने में, प्रसक्त माने लगा हुआ है, ठीक है। चलो अब क्या सूत्र है अगला, सस्येन परिजाता, क्या करता है भैया,
कन, कन प्रत्यय करता है। पूर्व सूत्र में यद्यपि क्या था, ठक लेकिन फिर भी वो ठक यहाँ पर नहीं होगा। समझ गए कि नहीं, जी। फिर भी यहाँ पर ठक नहीं होगा। नहीं नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि सूत्र है स्वरिते नाधिकारः, स्वरित कर देने के कारण क्या होता है, अधिकार चलता है। और ऊपर जो है कन जो प्रत्यय था ना, कन, उस कन में क्या लगा देंगे, स्वरित, स्वरित का एक डंडा लगा देंगे ऊपर, तो वो डंडे के उसका अधिकार कारण चलेगा। क्या होगा, कनई का अधिकार रहेगा। तो यहाँ पर भी सस्यन में भी कौन सा प्रत्यय आएगा, कन ये सूत्र भी कौन सा प्रत्यय करेगा, कन कन प्रत्यय करेगा। समझ गए कि नहीं? करेगा। हाँ, शायद ठक नहीं पूर्व करे, से चल रहा है बेशक, पूर्व में ठक था लेकिन ठक नहीं स्वरिते आएगा, न तो- क्योंकि वहां स्वरितेन स्वरितेन अधिकारः, हाँ। नहीं समझे? जी, जी। स्वरित जब लगा देते हैं तो अधिकार हो जाता है उसका, अधिकार सूत्र पता है ना, अनुवृत्ति आगे आगे जाती रहती है, हाँ। तो कन की ही अनुवृत्ति जाएगी। आएगी। समझे कि नहीं? भाई लिखा है कि कन स्वरते, कन में क्या लगा दिया, स्वरित कर दिया है, स्वर लगा दिया है, न तू ठक, ठक में स्वर नहीं लगाया है तो इसलिए वो यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है। जी। तो ये किस अर्थ में करता है, तो बोला सस्येन परिजाता, इस अर्थ में। सस्य मतलब क्या होता है, गुण, सस्य शब्दों गुणवाची, सस्य माने यहाँ फसल नहीं लेना है, सस्य माने क्या लेना है, गुण लेना है। वही लिखा है सस्य शब्दों गुणवाची न तो धान्यवाची, धान्य मतलब क्या होता है, फसल, तो सस्य शब्द से यहाँ क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, धान्य माने फसल, समझ गए, गुण लेना है, धान्य फसल नहीं लेना, समझ गए। जी। तो यानी सस्येन का मतलब क्या होगा, गुणेन, जी। और परिजाता मतलब होता है युक्त, परिजाता माने क्या होता है, तो गुण से युक्त, उसको सस्येन परिजाता कहेंगे। सस्येन माने गुणेन, गुण से, परिजाता माने युक्त। युक्त। समझे कि नहीं समझे? तो जो गुण से युक्त होगा उसको क्या कहेंगे, सस्य का, नहीं समझे? सस्य शब्द से कन प्रत्यय कर देंगे, सस्य का बन जाएगा। कहीं कहीं सस्येन ऐसा पाठांतर भी है, मतलब कि हाँ, दंत सकार के स्थान पर तालव्य सकार है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं है। सस्येन गुणेन परिजातः सस्य कहा, समझ गए कि नहीं? सस्य शब्द से कन प्रत्यय अथवा परिजात ये चाहे दोनों सस्य कर सकते हैं ना, और उससे क्या कर देंगे, हाँ, को कर देंगे तो सस्य कहा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कोई समस्या है? परिजात का क्या परिजात माने संबद्ध, लिखा हुआ है युक्त, सस्येन माने गुणेन, गुण से, परिजाता माने संबद्ध युक्त, गुण से युक्त को क्या कहेंगे हम, सस्य कहा। सस्य का माने साधु, साधु होता है गुण से युक्त कि नहीं होता, जी। सारे गुणों संपन्न होता है साधु, समझे कि नहीं? जी। कहीं कहीं मणि के लिए भी प्रयोग होता है, यानी कि जिसमें कोई भी दोष ना हो, समझ गए कि नहीं? चलो, गुणा गुण। अब आगे चलें। अब कहते हैं कि अंशम हारी, ये सूत्र भी कौन सा प्रत्यय करता है, प्रत्यय। कन प्रत्यय करता है। क्या करता है, कन प्रत्यय। प्रत्यय। कहते हैं हारी का मतलब क्या होता है, हारी मतलब होता है जो जरूर हर ले, क्या, जरूर कर ले। क्यों, क्योंकि हारी में जो है आवश्यक में अणिनी हुआ है, क्या हुआ है, आवश्यक अर्थ में आवश्यकाधमरण्यो अणिनी से अणिनी हुआ है, समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? और जब उससे अणिनी होता है, आवश्यकाधमरण्यो अणिनी से क्या होता है, अणिनी प्रत्यय होता है इस सूत्र से, तो एक आप कारक में सूत्र पढ़ते होंगे, अकेनोर भविष्यदाधमरण्यो, हाँ। कारक में सूत्र आता है अकेनोर भविष्यदाधमरण्यो, उस सूत्र से क्या हो जाता है, षष्ठी का निषेध हो जाता है। क्या हो जाता है, समझ गए कि नहीं? षष्ठी प्राप्त रहती है किससे, कर्तृकर्मणों कृति से, लेकिन उससे से क्या हो जाता है, षष्ठी का निषेध हो जाता है। अतएव माने इसीलिए तद योगे, तद योगे माने हारी शब्द के योग में षष्ठी न, षष्ठी अंशम में शब्द में षष्ठी, नहीं। क्योंकि अकेन और भविष्यदाधमरण्य से निषेध हो गया, समझ गए कि नहीं? तो हारी इति आवश्यक णिनी, हारी में क्या है, आवश्यक में णिनी प्रत्यय हुआ है। तो ये तो सूत्र की व्याख्या है, ये कन प्रत्यय नहीं भी चला है। तो यानी तात्पर्य हारी का मतलब होता है अवश्यम हरति, जो जरूर, हरता है। समझे कि नहीं? तो अंश को, अंश माने क्या होता है, अपना हिस्सा, हिस्सा। नहीं समझे, हाँ। जो अपने हिस्से को जरूर हरण करे, हाँ। समझे कि नहीं, प्राप्त करे, हरण करे माने प्राप्त करे। जो अपने हिस्से को अवश्य प्राप्त करता है उसको हम अंश, जो अपने अंश को, हिस्से को अवश्य प्राप्त करता है उसको हम क्या कहते हैं, अंश कह, नहीं समझे? अंश शब्द से क्या करेंगे, कन प्रत्यय, कन में नकार का लोप हो जाएगा, अंश कह बन जाएगा, नहीं समझे? जो अंशम अवश्यम हरति प्राप्नोति, जो अपने अंश को अवश्य हरण करता है, प्राप्त करता है, उसको क्या कहते हैं, अंश कह। अंश का मतलब कौन होता है, दायाद, नहीं समझे? अंश का कौन होता है, दायाद का मतलब क्या होता है, दायम, दायम आदत्तेति दायादः, जो अपने दाय को, दाय भाग होता है ना, पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति, उसी को हम दाय कहते हैं, उसी को यहाँ अंश से लेना है, और उसको जो अवश्य हरण करता है उसको दायाद कहा जाता है, अंशकः कहा जाता है।
नहीं समझे, दाय भाग नहीं समझे, जो पूर्वजों से प्राप्त धन संपत्ति रहती है उसको दाय कहते हैं, और उसको जो अवश्य ग्रहण करता है उसको दायाद कहा जाता है। समझे कि नहीं, समझ गए, दायाद मतलब संपत्ति को अवश्य पाने वाला, समझे कि नहीं, समझ गए कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर अंशम माने अंश को हारी हरण करना, इस अर्थ में अंश शब्द से क्या हो जाता है, को लग जाता है, तो अंश का बनता है। अंश का मतलब जो अपने दाय को अवश्य पाए, दायाद, हारी का अर्थ यही नहीं है, अवश्य हरण करने वाला, अवश्य पाने वाला, समझ गए कि नहीं। चलो अब कहते हैं तंत्राद अचिरा प्रत्यय, ये सूत्र क्या करता है भैया, ये भी कन प्रत्यय करता है। क्या करता है, किससे, तंत्रात माने तंत्र शब्द से, कब, अचिरा प्रत्यय, अचिर माने होता है तुरंत, चिर माने देर से, अचिर माने तुरंत, अपहृत माने निकाला है, अपहृत मतलब क्या, तो तुरंत, तुरंत जिसको तंत्र से निकाला जाए, जैसे तंत्र कहा पटह, जैसे पट है, पट माने कपड़ा, उसको तंत्र मतलब होता है यंत्र, तंत्र माने मशीन, नहीं समझे, जिसमें कपड़ा बनते हैं, तो उससे तुरंत तुरंत निकाला जाए जिस कपड़े को, उसको हम क्या कहेंगे, तंत्र कहा। यहाँ तंत्र शब्द से क्या कर देंगे, तंत्र से कन कर देंगे तो तंत्र कहा बन जाएगा कि नहीं, तंत्र कहा, अरे कन में नकार की संज्ञा लोभ, तंत्र कहा मतलब कि प्रत्यग्रह, प्रत्यग्रह माने होता है नया, क्या, प्रत्यग्रह माने क्या होता है, तंत्र कहा माने भी क्या होगा, जो तुरंत तुरंत, तंत्र माने मशीन से निकाला गया पट हो, उसको क्या कहेंगे, तंत्र कहा पटा, समझ गए कि नहीं। अचिर माने होता है, देखो चिर माने देर से, अचिर माने ताजा ताजा, समझे कि नहीं, अपहृत माने निकाला गया, अपहृत माने, समझे कि नहीं, उसको क्या कहते हैं हम, तंत्र का पटह, नहीं समझे, तंत्र से निकाला गया पट, तंत्र माने मशीन से निकाला गया, पट माने कपड़ा, और जो अचिर माने तुरंत, अपहृत माने निकाला गया, समझ गए कि नहीं समझे। इतना स्पष्ट हो गया। सब प्रत्यग्रही कुटज कुसुमई, वहां प्रत्यग्र शब्द का अर्थ क्या है, नूतन, नया, समझ गए कि नहीं। आगे चलो, कल्पितार्घाय तस्मै, तो ब्राह्मण कोषण के संज्ञायाम, ये क्या करता है भैया, कन प्रत्यय करता है। क्या करता है, किससे कन करता है, तो कहा ब्राह्मण शब्द से, और किससे करता है, अल्प शब्द से, किससे करता है, अल्प शब्द से। लेकिन अल्प शब्द को क्या हो जाता है, उसनिक आदेश हो जाता है। देखो एक बार मैं लिख देता हूं, ब्राह्मण, ब्राह्मण से क्या करता है, कन में क्या शेष रहेगा, क, नकार की संज्ञा लोप, ब्राह्मणक शब्द बन गया कि नहीं। दूसरा शब्द है अल्प, क्या है, अल्प, अल्प शब्द से क्या करता है, कन प्रत्यय, कन में क्या शेष रहेगा, क, लेकिन अल्प के स्थान पर आदेश हो जाता है उष्णी, उष्णी, क्या आदेश हो जाता है, उष्णी आदेश हो गया। अब बताओ, उष्णी से आगे क जोड़ दिया तो क्या बन गया, उष्णिक, उष्णिक स्त्रीलिंग में उष्णिका, नहीं समझे, वही लिखा यहाँ, अन्न शब्द से उष्णादेशो निपाते थे, अन्न शब्द को जो है उष्णी आदेश क्या हो जाता है, निपातनात् हो जाता है, समझे कि नहीं समझे। एक मिनट, उष्णी नहीं आदेश, उष्ण होता है, वो उष्ण नहीं उष्णी होता है, उष्ण, उष्ण होगा, और वो जब टाप करेंगे ना तो उसमें प्रत्यस्तात् कात् पूर्व से से इत हो जाएगा, उष्णी हो जाएगा, नहीं समझे। आदेश निपातनात् क्या होता है, यहाँ पर उष्ण आदेश हो जाता है, ठीक है। अल्प को क्या हो जाता है, उष्ण, मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं। ये दोनों संज्ञा में होते हैं, क्या, संज्ञा माने नाम, नाम होगा कोई, देखो जैसे, जैसे ब्राह्मणक शब्द है, क्या है, ब्राह्मणक प्लस उष्णिक, नहीं समझे, ब्राह्मण प्लस उष्णिका, तो देखो ब्राह्मणक किसे कहते हैं, नाम है कि आयुध जीविनो ब्राह्मणा है यस्मिन देशे, आयुध माने शस्त्र से जिंदा रहने वाले ब्राह्मण जिस देश में होते हैं, नहीं समझे, शस्त्र से अपनी जीविका होते हैं, जिस आयुध जीवी उनको कहते हैं जो अपने, आयुध माने शस्त्रों से जीवना मतलब जिंदा रहें, माने जीविका चलाएं, उसको ऐसे ब्राह्मणों क्या कहते हैं, आयुध जीवना। ऐसे ब्राह्मण यस्मिन देशे, जिस देश में होते हैं वो देश को क्या कहा जाएगा, ब्राह्मणक देशा, ब्राह्मण का ऐसा देश ब्राह्मणक कहा जाएगा जिसमें आयुध से अपनी जीविका चलाने वाले, माने युद्ध कार्य में कुशल अथवा युद्ध कार्य में लगे हुए ब्राह्मण जिस देश में पाए जाते हैं उस देश को क्या कहते हैं, देशा माने जगह, स्थान, प्रदेश। तो ऐसा नहीं कि देश ही होगा, वो कोई गांव अगर है ऐसा, नहीं समझे, कुछ गांव जो है ऐसे हैं जहाँ जो है, हमारा गांव ऐसा था जिसमें पहले बसाया गया था राजा के द्वारा, वो एकदम सीमा पर है, वो इसीलिए बसाया गया था, मार करने वाले ही ब्राह्मण थे वो उसमें पहलवान अवमान करने वाले जो है योद्धा ब्राह्मण को
ला के सीमा पर बस, और क्या, पूरे गांव में हमारे ब्राह्मण ही हैं इसीलिए। सुरक्षा करेंगे ये। अब वो सीमा पर है एकदम। इसी वजह से। तो इसीलिए राजाओं के द्वारा क्या किया जाता था, ऐसे स्थापित किया जाता था ना, जी। तो वो आयुधजीवी ब्राह्मण वहीं पर बसा दिए गए थे। जी। समझ गए कि नहीं? जी। चलो, तो स्पष्ट है कि नहीं? तो उस देश, उस गांव, उस जगह को क्या कहेंगे? ब्राह्मण का। समझ गए कि नहीं? अबे हाँ, तो ये ब्राह्मण शब्द संज्ञा नाम अर्थ में निपातित हुआ है। यहाँ ब्राह्मण शब्द से कन हुआ गया, ठीक है। उसके बाद जो है अल्पम अन्नम यस्याम, जिस यबागु है, यबागु मतलब हाँ हलवा खिचड़ी जो कुछ भी है, उसमें क्या है? उसमें पानी ज्यादा है। नहीं, पानी अल्पम अन्नम, हाँ अन्न कम है और पानी नहीं, समझे? अल्पम अन्नम बहुत पतली है, अल्पम अन्नम अन्न जो है अल्प है और पानी ज्यादा है। तो उस उष्णिका, उस यबागु को क्या कहेंगे? उष्णिका। यहाँ उस अल्प शब्द था मूल रूप से, उसको कन प्रत्यय कर दिया, अल्प को उष्ण आदेश कर दिया। अल्प को क्या आदेश कर दिया? उष्ण। तो उष्ण शब्द का किया टाप, स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय हो जाता है और उसमें जो है इत्त हो जाता है, तो ये ई और इधर टाप जोड़ा, इधर इत्त कर दिया, प्रत्यस्ता स्वीकार कर दिया आकार को, तो उष्णिका बनता है। समझे कि नहीं? उष्णिका मतलब क्या है? अल्प अल्प अन्न वाली, जिसमें अन्न क्या हो? कम हो और पानी ज्यादा हो। उस यबागु को क्या कहेंगे? उष्णिका में क्या हुआ है? किस शब्द से हुआ है? अल्प शब्द से। उसको उष्ण आदेश हो गया बाद में, समझे? बाद में टाप लग गया। वही लिखा, अन्न शब्द से उष्णादेश हो, अन्न शब्द को उष्ण आदेश हो जाता है, ठीक है, निपातनात् हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? अन्न को उष्ण आदेश हो जाता है, उष्णिका बन जाता है। या कन प्रत्यय का रूप है, ध्यान रहेगा, अर्थ भी इसका ध्यान रहेगा, ठीक है। उष्णिका मतलब उष्ण नहीं, अल्प अन्न वाली। उष्णिका मतलब अल्प अन्न वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ उष्ण जो हुआ है वो किसके स्थान पर हुआ? अल्प के स्थान पर उष्ण आदेश हो गया है। उष्ण गर्म नहीं लेना है यहाँ, समझे कि नहीं? चलो, हाँ गरम नहीं लेना है यहाँ पर। समझ गई कि नहीं समझे? आगे चलो। अब क्या है? अब आगे देखो, भ्याम कारिणी। देखो कारिणी अर्थ में, कारिणी मतलब होता है करने वाला। क्या? करने वाला। कारिणी का अर्थ क्या होता है? करने वाली की करने वाला, करने वाला। यहाँ कारिणी शब्द है, सप्तम में, कारी अर्थ में, करने वाला इस अर्थ में। समझे कि नहीं? अच्छा, यहाँ जो है एक शब्द छोड़ दिया है, शीतम। शीतम करोति थी शीतकः। तो शीत शब्द से, औष्ण शब्द से क्या होता है? कन प्रत्यय यहाँ पर होता है, ठीक है। तो जैसे शीतम करोति थी शीतकः, जो शीत करे उसको क्या कहते हैं? शीतक। उष्णम करोति थी, यहाँ शीत शब्द से कन करेंगे शीतकः, उष्ण से कन करेंगे तो उष्णकः बन जाएगा कि नहीं भाई? अरे का जोड़ देंगे उष्ण में तो उष्णकः बन जाएगा। बात यह है कि इसका मतलब क्या है? तो शीत का मतलब होता है, यहाँ शीत माने ठंडा नहीं, कि जो ठंडा कर दे उसको शीत का नहीं कहेंगे। यहाँ शीतका का मतलब होगा, शीत माने होता है मंद मंद। शीत माने का होता है? तो शीतम करोति माने मंद मंदम करो, धीरे धीरे करता है। नहीं समझे? शीत का अर्थ यहाँ लेना क्या है? होता नहीं है शीत माने मंद, लेकिन शीत का अर्थ इधर क्या लेना है? मंद लेना है। नहीं लिखे, क्योंकि शीत का शब्द बनाना है, अर्थ मंद लेना है। नहीं बनाएंगे, मंद का बना पहले से शीत का बना था ना, उसी की सिद्धि करनी है। क्या समझे? बना पहले से क्या था, लेकिन अर्थ उसका क्या चल रहा था समाज में? मंद। तो क्या कर सकते हैं भाई? नहीं समझे? तो शीत का अर्थ क्या लेना है? मंद। हाँ, मंद माने धीरे धीरे जो काम करे, तो शीत का माने अलसा, आलसी, निकम्मा। नहीं समझे? हैं? या शीत माने नहीं, शीत कह माने आलसी, शीत कह माने आलसी, शीत माने मंद, शीत माने मंद, उस शीत का माने मंद काम करने वाला। समझे? शीतम करोति, समझ गए कि नहीं? शीत काम करने वाला, मंद काम करने वाला, उसको क्या कहेंगे? शीत का माने अलसा, आलसी। समझ गए? आगे चलें। उष्णम करोति, उष्णम का अर्थ क्या निकलेगा? मंद न, शीघ्र, आसु, क्षिप्र। नहीं समझे? तुरंत काम करने वाला। उष्ण का, उष्ण का अर्थ क्या निकलेगा? शीघ्रकारी, शीघ्र करने वाला। उष्ण माने शीघ्र और उष्ण का माने शीघ्र करने वाला। उष्ण का, समझ गए कि नहीं? यहाँ शीतोष्णाभ्याम कारिणी, समझे कि नहीं? कारी अर्थ में शीत उष्ण शब्द से कन प्रत्यय आ जाता है। हाँ, उष्ण माने तुरंत, यहाँ शीत माने ठंडा और उष्ण माने गर्म नहीं लेना है। करोति इस अर्थ में ही कन प्रत्यय आएगा, शीत शब्द से, उष्ण शब्द से। समझ गए कि नहीं? चलो, शीघ्रता से और निपुणता से जो काम करे उसको क्या कहते हैं? उष्ण कहा, उष्ण कहा। समझ गए?
चलो जो अलसाया हुआ काम करे सीत का। उसी का हो गया। आगे चलें। जी। अब है अधिकम शब्द। क्या है? अधिकम। अधिकम शब्द क्या है? अध्यारूढ़ शब्द है। क्या शब्द है? अध्यारूढ़। अध्यारूढ़ शब्द से जो है क्या होता है? कन प्रत्यय होता है और उत्तर पद का लोप हो जाता है। तो देखो अधिकम में लिखा नहीं है यहाँ, लेकिन ये अधिकम सूत्र क्या करता है? अध्यारूढ़ शब्द से, अध्यारूढ़ शब्द से कन प्रत्यय करता है। अध्यारूढ़ शब्द से क्या करता है? कन प्रत्यय। अब अध्यारूढ़ में आपको दो शब्द दिख रहे होंगे, एक अधि दिख रहा होगा, एक आरूढ़ दिख रहा है, और उसके बाद क्या हुआ है? कन हुआ है। ठीक है। अब इसमें जो है अधि और आरूढ़ में पहले समास हुआ है। अधि और आरूढ़ में पहले क्या हुआ है? समझ गए कि नहीं? अधि समास कौन सा हुआ है? अव्ययी भाव नहीं, उपपद मतिंग से हो जाएगा। यहाँ आरूढ़ में आंग उपसर्ग पूर्वक रोह धातु से अक्ता प्रत्यय होकर के आरूढ़ बनता है। ठीक है। और अधि ये उपसर्ग लगा हुआ है। समझ गए कि नहीं समझे? इसमें जो है अधि और प्लस आरूढ़, पहले ये दो पद हैं इधर, नहीं समझे? इसमें जो उत्तर पद है कौन सा वाला? ये उत्तर है कि नहीं है? बाद वाला, इसका क्या कर देते हैं? लोप कर देते हैं। नहीं समझे? अरे देखो ना, उत्तर पद लोपश्च, उत्तर पद का क्या कर देते हैं? तो इसका तो क्या कर देंगे? अब बताओ क्या बचा? अधि, अब आगे का, तो अधिका बन गया कि नहीं बन गया? समझ गए? अध्यारूढ़ शब्द से, अध्यारूढ़ शब्दात कन, कन प्रत्यय किया अध्यारूढ़ से, उसके बाद उत्तर पद का आरूढ़ का लोप कर दिए, तो पता चला क्या हो गया? अधिका बच गया कि नहीं बचा? अधिक बन गया कि नहीं? तो अधिक शब्द का अर्थ क्या होता है? अध्यारूढ़। अधिक माने क्या होता है? अध्यारूढ़ ही होता है। नहीं समझे? अरे अध्यारूढ़ शब्द से कन प्रत्यय कर देते हैं तो क्या बन जाता है? अधिका। अधिक मतलब क्या होता है? किसी से ज्यादा। नहीं समझे? अधिक माने क्या होता है? हाँ, किसी से ज्यादा, ऊंचा। नहीं समझे? अच्छा, जैसे ये उदाहरण भी दे दिया है, चलो कोई नहीं, ये लिख देते हैं यहाँ पर। देखो, द्रोणः खार्यामधिकः, द्रोणः खार्यामधिकः। ठीक है, सुन लो। द्रोण जो होता है वो खारी की अपेक्षा क्या होता है? समझ गए कि नहीं? द्रोण जो है खार्याम अधिका, द्रोण क्या है? अधिक है। किससे? खारी से। समझ गए कि नहीं? अब देखो जो है द्रोण क्या होता है, लेकिन द्रोण अधिक नहीं है। द्रोण खार्याम अधिका, द्रोण खारी में अधिक है, यानी खारी से अधिक नहीं है भैया। द्रोण कम है, खारी ज्यादा होता है। खारी माने 1 कुंटल, और द्रोण मतलब होता है 10.24 किलो। 10.24 किलो एक द्रोण होता है। समझ गए कि नहीं? द्रोण माने, नहीं समझे? 24 किलो। हाँ, 10.25 किलो मान लो। और ये खारी कितना होता है? 1 कुंटल। द्रोण मतलब हो गया 10.24 kg। ठीक है। और खारी कितना हो गया? 1 कुंटल हो गया। अब बताओ, नहीं समझे? तो बताओ अधिक कौन हो गया? खारी। खारी में, कुंटल में, ये द्रोण जो है अधिक। अधिक माने अध्यारूढ़ है, अध्यारूढ़ माने उसी के अंदर प्रविष्ट है। नहीं समझे? तो भैया कुंटल में तो आ ही जाएगा द्रोण। द्रोण नहीं आ जाएगा? अच्छा, नहीं, न जाने कितना द्रोण आ जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? तो खारी में जो है द्रोण क्या है? इतना अधिक माने अंदर प्रविष्ट है। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, उसके बाद जो है और भी, ये तो प्रयोग हुआ है जो है, ये कर्म में प्रयोग है, कर्ता में भी प्रयोग होता है। नहीं, ये कर्ता में प्रयोग है, एक कर्म में भी प्रयोग होता है। वो कर्म में जो प्रयोग होगा तो होगा द्रोणेन खारी अधिका। क्या होगा उसका? हाँ, द्रोणेन अधिका खारी। क्या प्रयोग होगा वहां पर? द्रोणेन खारी, द्रोणेन अधिका खारी। हाँ, खारी जो है द्रोण से अधिक है। समझे कि नहीं? द्रोणेन अधिका खारी। तो वहां पर प्रयोग जो होगा वो कर्म में होगा, और यहाँ पर जो प्रयोग था वो कर्ता में प्रयोग था। अध्यारूढ़ में अक्ता प्रत्यय कर्ता और कर्म दोनों में आता है। समझे कि नहीं? चलो कोई नहीं। यहाँ पर ये अध्यारूढ़ शब्द का अर्थ जो है अधिक है। ठीक है, अध्यारूढ़ में ही कन करके अधिक बना लेते हैं। समझे कि नहीं? तो अधिक का अर्थ पता ही है। अब यहाँ जो है खार्याम में सप्तमी क्यों आ गई? क्योंकि खारी में से है ना। क्यों आ गई? क्योंकि तदस्मिन् अधिकमिति दशांताड्डा पाणिनि का सूत्र निर्देश करता है, इसलिए अधिक शब्द के योग में पंचमी सप्तमी दोनों होती हैं। और वहां कारक प्रकरण के अंतिम में देखना, वहां पर दिया है अधिक शब्द के योग में
पंचमी और सप्तमी दोनों होती हैं। लोके लोके लोकाद वा अधिको हरि, समझे कि नहीं। अधिक शब्द योग तो सप्तमी पंचमी उभौ माने विभक्त, प्राप्ति करो। अरे उभौ अपि विभक्ति इस्येते, दोनों वहां विभक्तियां होती हैं। तदस्मिन् अधिकम इति दशांताड्डः, और यस्माद् अधिकम, उसमें यस्मात् का प्रयोग पंचमी का किया है और तदस्मिन् अधिकम में सप्तमी का प्रयोग किया है। तो पाणिनि के दोनों प्रयोगों से दोनों विभक्तियां अधिक शब्द के योग में साधु मानी जाती हैं। समझ गए कि नहीं। निघातो न कहाँ से आ गया भैया, वहां पर ही तो लिखा कहाँ लिखा है। हाँ, वो नहीं। तो इसलिए अधिक शब्द के योग में सप्तमी और पंचमी दोनों विभक्तियां होती हैं। ठीक है, कोई नहीं। तो मूल बात समझे, अधिक शब्द बनता कैसे है। अध्यारूढ़ शब्द था, कन प्रत्यय कर दिया तो क्या बन गया अध्यारूढ़क। उसमें उत्तर पद जो आरूढ़ था उसका क्या कर दिया लोग, तो क्या बन गया अधिक। समझ गए कि नहीं। आगे चलो, अब देखो अगला क्या है। हाँ, अनुका भी का भी कह कमिता। देखो यहाँ कमिता अर्थ में, कमिता का मतलब क्या होता है भैया। कमिता माने होता है चाहने वाला। कमिता माने क्या होता है, समझे कि नहीं, जो चाहता है। इस अर्थ में हम क्या कर देते हैं, कन प्रत्यय करते हैं। देखो किस शब्द से करते हैं, तो जैसे अनु शब्द है और अभी शब्द है, क्या अनु शब्द से और अभी शब्द से। अनु अभिभ्याम कन वृत्ति में देखो ना भाई, अनु शब्द से और क्या कर देते हैं कन प्रत्यय। किस अर्थ में, कमिता। कमिता मतलब क्या होता है, जो चाहता है उसको कमिता कहते हैं। समझे कि नहीं। अभी शब्द को पाक्षिक दीर्घ भी हो जाता है। क्या अभी शब्द को क्या हो जाता है, पाक्षिक दीर्घ भी हो जाता है। समझ गए कि नहीं। यानी एक बार अभी रहेगा, एक बार अभी रहेगा। अभी नहीं अभी, अरे अभी में इकार को दीर्घ होगा यार, अंतिमल को नहीं समझे। तो देखो जब अनु शब्द है उससे क करेंगे तो अनुक, जब अभी शब्द से करेंगे तो क्या बनेगा अभिक, और जब अभी में ई को दीर्घ कर देंगे तो क्या बनेगा अभीक। नहीं समझे। वही अनुकामयते इति अनुकह, नहीं समझे। अनुकामयते इति अनुकह नहीं समझे। गलत दे रहा है इसमें, आप ही कहीं लिखा है। कहाँ अभी का लिखा है, अच्छा वो गलत, हाँ हाँ वो गलत है वहाँ, किताब में सही लिखा है। ये अभी का होगा। यहाँ पर जो है अभी का होगा, नहीं समझे। अभी ये अभी काम है, तो ये भी गलत लिख दिया है। अभी काम आए थे, अभी का नहीं समझे। चलो, तो अनुकामयते इति अनुकह, यहाँ अनु शब्द से क कर दिए, अनुकह बन गया। अनुकामयते इस अर्थ में, नहीं समझे। अनुकामयते माने पश्चात कामयते, और क्या कामयते माने इच्छति चाहता है। तो ये सूत्र क्या करता है, कन प्रत्यय करता है। कन प्रत्यय किससे, अनु से कर देता है, अभी से कर देता है, और अभी मतलब असल में अभी से करता है, उसको दीर्घ भी कर देता है। नहीं समझे। अभी से किया अभिक, और जब अभी को दीर्घ कर दिया तो अभीक। समझे कि नहीं। अभी कामयते इति अभी का, जो हर तरह से चाहता है उसको अभी का कहेंगे अथवा अभी का कह देंगे। समझे कि नहीं समझे। हर तरह से चाहता है, नहीं समझे। तो अनु और अभी शब्द से क्या करता है ये सूत्र, कन प्रत्यय, और अभी को एक बार दीर्घ भी कर देता है। अभी को पाक्षिक माने एक बार दीर्घ हो जाता है। तो अनु से कन करेंगे अनुकह, अभी से करेंगे अभी का, और जब एक बार पाक्षिक दीर्घ कर देंगे एक पक्ष में तो क्या होगा, एक विकल्प में अभी कहा हो जाएगा। समझ गए। हाँ, सूत्र में तो बना बना के दे दिया है, अनुकहा अभी कहा अभी कहा, बना बना के दे दिया है ना पूरा। समझे कि नहीं। अरे ऐसे कैसे हो गया भाई, कन प्रत्यय प्रकरण चल रहा है। आगे चलो, ये कन प्रत्यय वाला अगला सूत्र आ गया। देखो, पार्श्वेन अनुविच्छति, जो पार्श्व के द्वारा, अनुइच्छति माने चाहता है। समझ गए कि नहीं, उसको क्या कहते हैं, देखते हैं अभी पहले। अनुविच्छत इस अर्थ में, अनुविच्छत माने चाहता है। समझे कि नहीं। पार्श्व मतलब क्या होता है, देखो पार्श्व माने शॉर्टकट, नहीं समझे, ऐसा समझ लो, अथवा गलत मार्ग, क्या गलत रास्ता। शॉर्टकट प्रायः गलत हो जाता है, नहीं समझे। एक होता है सीधा रास्ता, लेकिन वो लंबा जाता है। एक जो किनारे से होके, झाड़ी ओड़ी से होके निकल जाता है, नहीं। एक सीधा जाता है पूरा घूम घाम करके, एक होता है किनारे शॉर्टकट ले लेते हैं। समझे कि नहीं। तो हाँ, वो लुढ़क भी सकते हैं उसमें। समझ गए कि नहीं।
इस चीज को वो आदमी समझ सकता है जिसका रास्ता ज्यादा घुमावदार हो, जिसका शॉर्टकट भी टेढ़ा वो तो लंबा जाता है, उस सीधा रास्ता भी लंबा जाता है, तो वो उसके लिए नहीं समझे, वो आदमी नहीं समझ सकता इसको। जिसकी सड़क ना घुमावदार हो, नहीं समझे, जैसे ये जो है यहाँ शुरू हुई और घूम करके फिर यहाँ ही आना है, तो वो आदमी यहाँ से क्या ले सकता है शॉर्टकट। अब जैसे अरे वो पहाड़ इत्यादि में नहीं होता, काट देता है, पूरा रास्ते घुमावदार होते हैं कि नहीं। अब उसमें आदमी यहाँ से पूरा घूम के वहां तक जाए ट्रैकिंग कर लेता और उसकी बजाय क्या कर दे, या तो नीचे सीधे उतर जाए, सीधे कूद पड़े। समझे कि नहीं, यही तो होता है। तो इसी को कहते हैं पार्श्व। पार्श्व मतलब होता है एक किनारा, नहीं समझे, एक अपना पार्श्व भाग नहीं कहते, तो चलो दाएं बाएं से होके निकल लेते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। इस गली से नहीं, इस गली से चले महरौली जाओ। जाने के लिए संजय वन से चला जाओ, एक जो घूम करके वहां से जाए, समझे कि नहीं, अदचनी होकर के जाए, नहीं समझे, PTS हो गए। और क्या पीटीएस होके, समझे, 2 बस चेंज करके जाए। तो ये क्या है यहाँ पर, समझे नहीं समझे, तो ये क्या है यहाँ पर, यहाँ पार्श्व भाग से निकल जाए। तो पार्श्व मतलब क्या होता है, कुटिल मार्ग। क्या कुटिल, कुटिल, कुटिल मार्ग, कुटिल अब संजय वन से जाएगा तो मार्ग कुटिल माने टेढ़ा मेढ़ा होगा कि नहीं, होगा ही। वही नीचे लिखा है अनऋजु पाया, क्या है, रिजु माने होता है सीधा, रिजु माने क्या होता है, रिजु बराबर सीधा, और अनऋजु माने कुटिल तिरछा टेढ़ा मेढ़ा। उपाय, उपाय मतलब होता है रास्ता, नहीं समझे। तो जो अनऋजु उपाय होता है माने टेढ़ा मेढ़ा कुटिल मार्ग होता है, अयोग्य अनुचित उपाय होता है, उसको हम क्या कहते हैं, नहीं समझे, अनुचित। यहाँ पर अनऋजु कुटिल का अर्थ क्या लेना है, अनुचित, नहीं समझे, अनुचित मार्ग जो होता है, हाँ मार्ग रास्ता, नहीं समझे। तो ये अनुचित जो मार्ग, अनुचित रास्ता, अनुचित साधन, नहीं समझे, अनुचित साधन होते हैं ना, कुछ आदमी जल्दी से अपने लक्ष्य को अनुचित मार्गों से, अनुचित रास्तों से, अनुचित उपायों से, अनुचित साधनों से प्राप्त करता है, समझे कि नहीं, तो उसको हम कहेंगे पार्श्व का, समझे कि नहीं। यही पार्श्व का अर्थ है, अनुचित रास्ता। और तेन अनुविच्छति, तेन माने उस पार्श्व मार्ग से, उस मार्ग से, अनुच्छत माने चाहता है, मतलब कि अपने लक्ष्य को पाना चाहता है, उसको क्या कहेंगे, पार्श्व का। पार्श्व का मतलब गलत ढंग से, गलत ढंग माने रास्ता, मार्ग, उपाय, गलत उपाय से, अनुचित उपाय से, कुटिल उपाय से, अनऋजु उपाय से, जो मार्ग को प्राप्त करना चाहता है, जो मार्ग को नहीं, लक्ष्य को पाना चाहता है, उसको क्या कहते हैं, पार्श्व का, समझे कि नहीं। जो अनुचित मार्ग से जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उसको क्या कहते हैं, क्योंकि अनुचित मार्ग को पार्श्व कहते हैं। और तेन माने ऐसे अनुचित मार्ग से, अनुच्छत माने जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उसको पार्श्व का कहते हैं, समझ गए कि नहीं। तो ये जो है यहाँ पर क्या हो गया, कन प्रत्यय का आपका प्रकरण समाप्त हुआ, यद्यपि अनुविच्छति का प्रकरण चालू हो गया। पार्श्वेन अनुविच्छति, नहीं समझे। अब अहासूल दंडा जिनके द्वारा जो अनुविच्छति, तो ये जो है ठक ठई करता है कोई नहीं, समझे कि नहीं समझे ये, चलो इसको भी देख लेते हैं। अयहासूल दंडा जिनाभ्याम ठक ठयो, अयहासूल और दंडा जिनके द्वारा जो चाहता है, तो अयहासूल क्या होता है, कोई नहीं, इसको अगले दिन ही करते हैं, फिर व्याख्या लंबी चल जाएगी, कोई नहीं। तो इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।